नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग के अंदर। दोस्तों आज के ब्लॉग के अंदर हम जाएंगे जो खेत है, खेत से आलू को कैसे खुदाई की जाती है ये चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि खेत में से जब आलू को खोदा जाता है तो किस तरीके से ट्रैक्टर की मदद से खेत से आलू को खोदा जाएगा। तो चलिए मैं अपने भाइयों के साथ में यहाँ से निकलता हूँ घर से। तो ये मेरा घर है और घर से हम लोग खेत की तरफ जा रहे हैं। मैं यहाँ पर खेत के पास में पहुँच गया हूँ। जब खेत के पास अपन जा रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक तालाब है। इस तालाब को आप देख सकते हो। इस तालाब के अंदर हमारे जो गांव का पूरा पानी है वो पूरा पानी इकट्ठा होता है। और ये आलू है ना, ये जो खेत है ना, इसी के अंदर आलू लगे हुए थे पहले। तो आलूओं को निकाल दिया है, उसके बाद भी कुछ आलू रह जाते हैं तो उन्हीं आलूओं को द्वारा यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। तो पहले जो आलू निकाले थे वो लेबर की मदद से निकाले थे, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो आलू यहाँ पर कुछ बचे थे उनको यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो वही इस ब्लॉग के अंदर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आलू खेत से उन आलूओं को निकाल रहे हैं। तो कितने आलू बच जाते हैं खेत में, फिर भी एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये इस आलू का जो वैरायटी है, हर एक आलू की वैरायटी का नाम रहता है। इस आलू की वैरायटी का नाम है दोस्तों 3797। और ये आलू की जो वैरायटी है, ये आलू की वैरायटी चिप्स बनाने के काम आती है। और इससे जो चिप्स बनती हैं बहुत ही अच्छी बनती हैं। जो भी चिप्स आप लेज की चिप्स वगैरह खाते हो उसके अंदर यही चिप्सोना आलू उसको भी बोला जाता है। इस चिप्सोना आलू का यूज किया जाता है और बहुत अच्छा रहता है। और ये जूट के बैग के अंदर या जो पीपी के जो बैग होते हैं उनके अंदर इनको स्टोर किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो आलू जिनको हम स्टोर करते हैं उसके अंदर हम जूट के बैग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जूट के बैग के अंदर इसको स्टोर करेंगे और उसके बाद में किस तरीके से उनको स्टोर करने के बाद में किस तरीके से बांधते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये पूरा 50 किलो का बैग है पूरा। और इस तरीके से देखो इसके अंदर ये पूरा आलू डाल दिया और उसको आलू से फुल पैक कर दिया है। तो देखो ये जो 2 बोरे रहे, अभी हमने थोड़ी सी जगह से ही आलू निकाले हैं। एक बार जब पहले यहाँ से आलू हमने निकाल लिए, उसके बावजूद भी जो आलू यहाँ पे मिल रहे हैं हमको थोड़ी सी जगह के अंदर ही दोस्तों 2 बोरे भर गए, मतलब 1 कुंटल आलू आप बोल सकते हो। इस टाइप से देखो जो डेल है मिट्टी के, इन मिट्टी के डेलों के अंदर दोस्तों यहाँ पे आलू छुप जाते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा डेलों को हटा के, इसीलिए जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की मदद से अभी यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे आपको वीडियो दिखाऊंगा। उसके अंदर आप देखने को मिलेगा जब ट्रैक्टर चलता है तो ट्रैक्टर के जो हैरो रहते हैं, हैरो के चलने की वजह से वो मतलब जो आलू है, आलू वहाँ से मतलब अलग हो जाते हैं। मिट्टी के जो डेल है वो टूट जाते हैं और आलू अलग से मिल जाते हैं। ये देखो यहाँ पर एक मैंने आपको बताया था कि कैसे इसकी जो पैकिंग की जाती है, कैसे सिलाई की जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो सिलाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो ये प्लास्टिक वाले धागा है, ये प्लास्टिक के धागे से भी सिलाई की जाती है। और इससे पहले जूट का जो धागा होता था उससे भी सिलाई की जाती थी। तो वो सिलाई वेरी करती है, जैसे कुछ बोरों के अंदर जूट वाले बोरे से, जूट वाले धागे से सिलाई कर देते हैं जिसको सुतली बोला जाता है। और कहीं कहीं जहाँ पीपी का बैग होता है वहाँ प्लास्टिक वाले से सिलाई कर दी जाती है। प्लास्टिक वाले को दोस्तों इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि प्लास्टिक का जो रहता है, जो धागा रहता है, ये टूटता नहीं है और ये ज़्यादा मतलब दिन तक चलता है और ये गलेगा नहीं। क्योंकि आपको पता है कि आलू वैसे अपन रखेंगे बाहर तो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए आलू को दोस्तों हम स्टोर करते हैं। और स्टोर करने के लिए इसके लिए मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो आलू को जो स्टोर किया जाता है दोस्तों, वो स्टोर किया जाता है कोल्ड स्टोर के अंदर। देखो यहाँ पे अब आपको ट्रैक्टर देखने को मिलेगा, किस तरीके से ट्रैक्टर चल रहा है वो चीज़ देखिए आप और उसका मज़ा लीजिए। ये यहाँ पर ट्रैक्टर जो चल रहा है, इस ट्रैक्टर के अंदर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर ये जिस तरीके से यहाँ पर एक कल्टीवेटर से हम यहाँ पे आलूओं को निकाल रहे हैं। तो जब ये मिट्टी के अंदर जाते हैं तो मिट्टी के अंदर इसको हम एडजस्ट कर पाते हैं कि कितना हमको आलू निकालना है, उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। और उस हिसाब से ही जो मिट्टी के जो ढेल होते हैं वो टूट जाते हैं और वहाँ से जो आलू बाहर की साइड होते हैं वो मतलब आलू अपने को मिल जाते हैं। और उसको हम आलू जो ऊपर ऊपर दिखते हैं अपने को, उन आलू को हम जो आपको बाल्टी दिख रही थी जिस तरीके से बाल्टी के अंदर भर लेते हैं दोस्तों, है ना। और जो हमारा जो खेत है, इस खेत के जस्ट बाजू में यहाँ पर हमारे दूसरे खेत के अंदर गेहूं भी लगा हुआ है, जिसके ब्लॉग भी आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आपको बनाऊंगा कि जब हम गेहूं काटने जाएंगे तो किस टाइप से गेहूं की कटाई होती है, वो सब भी मैं आपको देखने को मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊंगा ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरा जो खेत था ना हमारा, इस पूरे खेत में बार बार इसे ट्रैक्टर को घुमाया जाता है। कम से कम 3 या 4 बार ट्रैक्टर को घुमाते हैं, क्योंकि एक बार में जो आलू रहते हैं वो सारे, क्योंकि पहले तो इसकी एक बार में आलू नहीं निकल पाते हैं, तो इसलिए इसको बार बार हमको प्रोसेस करनी पड़ती है, बार बार इसको मतलब निकालना पड़ता है। और इस टाइप से जब देखो हमने जितने आलू यहाँ से निकाले तो हमारे पास 5-6 बोरे हो गए। तो हमने 5-6 बोरे टोटल लेके, जो हमारा ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर के ऊपर इसके ऊपर हमने दोस्तों रख लिए और इनको अब हम घर लेके जा रहे हैं। इनका फिर क्या होता है, इनको वहाँ भी ले जाके दोस्तों देखो इसमें भी क्या रहता है, आलू कुछ छोटे रहते हैं कुछ बड़े रहते हैं। तो मतलब जिन साइज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनका फिर दोबारा इनको मतलब छाँटेंगे वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर इनको दोबारा छाँटते हैं। इसके
लिए अगर कोशिश करूँगा, अगर टाइम मिलेगा तो आप लोग के लिए उसके लिए भी ब्लॉग में बनाऊँगा। उसमें क्या होता है, छोटा आलू सबसे छोटा रहता है, फिर बड़ा रहता है। तो इस टाइप से जो हम उनको कोल्ड स्टोर में जो दोस्तों जमा करते हैं, तो इनकी जो रेट मिलता है, मतलब जिस हिसाब से बिकते हैं, वो बिकने का तरीका भी इनका अलग रहता है। मतलब जो मोटा आलू रहता है वो ज़्यादा महंगा बिकता है, जो सबसे पतला आलू रहता है, जो बहुत ही, जिसको बेबी पोटैटो बोला जाता है, वो सबसे सस्ता जाता है। तो इस टाइप से दोस्तों इनको बेचा जाता है। और देखो यहाँ पे आप देखो कि एक ही इस पर अपने ट्रैक्टर पर हमने सारे, अब ऐसा नहीं कि इनको दोबारा लेके जाना है, इसी ट्रैक्टर पर ही हमने जो आपके कल्टीवेटर थे, कल्टीवेटर के ऊपर ही जितने बोरे हैं अपने, अपन सारे बोरों को रख देंगे। और देखो अनुज ट्रैक्टर चला रहा है आराम से, और अनुज ट्रैक्टर को चला के जितने भी बोरे थे हमारे, ये वाला खेती बस हम ज़्यादा देर नहीं बीन पाए आलू को, क्योंकि धूप भी हो गई थी, तो हमको घर भी जाना है और घर जाके बाकी काम भी करने थे, इसलिए, और हम थक भी गए थे, इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं बीने, 2 घंटे करीब बीने बस हमने। और ये आलूओं को निकाल के यहाँ से अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। ये कुछ आलू यहाँ पे खेत में पड़े रह गए थे, तो एक यहाँ पे आलू हमको मिल गए, और इनको ले जाके दोस्तों देखो, ये पूरा सीधा आपको सामने दिख रहा है ना, इस पूरे एरिया में आलू ही आलू थे। और ये सामने बिल्कुल जो दिख रहा है जस्ट आपको, हमारा खेत है। और ये साइड में यहाँ पे हम पालक वगैरह कर लेते हैं, बरसी वगैरह कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो साइड में आपको दिख रही हैं। और हम ये पूरा करने के बाद में दोस्तों घर पे आ गए, और घर पे आकर जो यहाँ पे आपको ये वाला एरिया दिख रहा होगा, इसमें ही हमने पूरे जो इतना भी आलू इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पर हम उन आलू को इकट्ठा कर देते हैं, जिससे वो आलू बाद में काम आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम घर आने के बाद में बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी हमको, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हाथ मुँह धुले अपने, और उसके बाद में फिर सोचे कि बातचीत कुछ करते हैं। फिर हम लोगों ने बातें स्टार्ट की। वही मशीन है जिससे आलू निकाला जाता है। तो ये अपन में और जीत कुमार चारक आ गए घर पे। ये देखिए, ये अपने घर पे ऊपर मजे लेंगे, थोड़ा बहुत खाना पीना खाएंगे, हम खाना और देखेंगे चीजें। दोस्तों अब यहाँ आके हम बैठ गए, अब थोड़ा आराम करेंगे थोड़ी देर, और रेस्ट करने के बाद में चीजें देखेंगे आगे क्या करनी है। अपन मस्त टीवी भी देखेंगे यहाँ पर, और अभी तो यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। जी तो कैसा लग रहा है तुमको? तो बहुत थक गए हैं, आलू बिनाई करके हो रही है अपनी खेत की। हाँ तो उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस देखेंगे कौन सा काम करना है। ठीक है, दुकान चलेंगे आज अपन, है ना? दुकान पे जाएंगे, आज पिज्जा भी मंगाएंगे। ठीक है, पिज्जा मंगा, पिज्जा खाएंगे आज अपन, है ना? ठीक है, नई दुकान खुली, तुम्हारे दोस्त की दुकान है ना वो? हाँ, दोस्त की दुकान है, बहुत अच्छा पिज्जा बनाता है। ठीक, होम डिलीवरी भी है शायद, है ना? होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। ठीक है, देखते हैं। अब मम्मी आ गई है, मम्मी गुस्से में थी, बहुत वीडियो बनाते बनाते मम्मी कुछ कहना चाहती है। अब मम्मी कहती क्या कहना है? मैं परेशान हो गई मैं। काय हुआ मम्मी? मम्मी काय हुआ है? जुकाम है? तो दोस्तों, ये बहुत बीमारी चल रही है, ये गले को पकड़ रही है, इसलिए थोड़ा बच के रहें सभी। और कैसे होली? होली कैसे खेली होली? होली तो इन्होंने बहुत जोर से खेली है। बताओ ना, होली कैसे खेली है? होली तो बहुत बेकार रही हैं? होली कैसे खेली मम्मी? होली ना खेली तो फिर कैसे, मतलब क्या दिक्कत है भाई? टीटू, टीटू अपना, टीटू भाई टीटू डॉन। ज्यादा लाला तू तो करेगा तो मैं फिर फेंक दूंगी जाए। मोना बढ़िया बात है। और ना फेंक देंगे भाई। जीतू तुम क्या बोलना चाह रहे हो? अरे अरे खाना फोटो बनाया। हाँ तो भैया का फोन है, भैया को बुलाओ। पिक्चर बनाया थे, फोटो डाल गए। अपने वरुण भाई से बात हो रही है, और ये ब्लॉग में आएंगे अपने, मम्मी बात कर रही देखेंगे। और ये अपनी मम्मी यहाँ बात कर रही है। भैया भाई को बुलाओ ना। मम्मी गुस्सा हो गई है बहुत वजह से, क्यों फोन फोन देने के। दिला लाया। इस तरीके से हमने यहाँ पर भैया का कॉल आया, और मतलब बहुत ज़्यादा मज़े किए, और हम यहाँ पे ऐसी बातें करते रहे दोस्तों। और बातें करते करते जो मज़ा आया, घर पे जो मज़ा आता है घर वालों के साथ में जो टाइम स्पेंड करने से, जो अपने को अंदर से जो सुख अनुभूति होती है, जो प्रसन्नता मिलती है दोस्तों, वो उसकी एक अलग ही लेवल है। वो चीज़ आप और किसी चीज़ से नहीं मतलब प्राप्त कर सकते। तो मैं कोशिश करूँगा और आपसे बोलूँगा अपने घर वालों के साथ खुश रहें।